तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले के इन्वर्टर एसी के बारे में और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। अगर आप मार्केट जाकर परचेस करना चाह रहे हो इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी, तो उसमें कौन सा बेनिफिट आपको रहेगा, कौन सा एसी आप ले लोगे तो उसमें लॉस होगा, किसमें बिजली बिल ज्यादा है, किसमें बिजली बिल कम आएगा, पूरा डिटेल पूरा चीज मैं इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा। तो मैं यही चाहूंगा वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का फायदा के बारे में और नुकसान के बारे में कि अगर उसमें क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप मार्केट जाते हो शॉप में एसी का, तो उसमें आप लोग जाने के बाद सबसे पहले क्या देखते हो, उसमें ये चीज आप चेक करते हो कि यार इस एसी का प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, तो वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसी कौन सा बेस्ट है। ठीक है, वहां तो मार्केट में आपको इन्वर्टर से भी दिखा देंगे और नॉन इन्वर्टर भी दिखा देंगे और दोनों को बताएंगे बहुत बेहतर, आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगा, बिजली बिल भी इसमें बहुत ज्यादा कम आता है। तो आप इसको ले लेकर 4 स्टार 5 स्टार इस टाइप से वो आपको समझाएंगे, तो आप कोई भी एसी लेकर के आ जाओगे। ठीक है, तो उनके बाद पे चलना, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके बाद भी आपको एसी को परचेस कर लेता हो। मैं यही चाहूंगा कुछ नॉलेज आप लोगों को हो। ठीक है, सबसे पहले आपको शॉप में ये समझना है कि जो भी एसी हम हमको वो दिखा रहे हैं, क्या उसमें आउटडोर में कंडेंसर जो है वो कॉपर कंडेंसर है या नहीं, उनसे वो चीज बोलना है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप जब कभी भी एसी को परचेस करते हो तो आप कंडेंसर कॉपर होना चाहिए। तो अभी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि आप जब परचेस करना जा रहे हो तो उसमें आपको ये दुकानदार से पूछना है कि जो आप हमें एसी आप हमें मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें क्या हमारा जो आउटडोर है उसका कंडेंसर जो है उसका पूरा कॉपर कंडेंसर है या नहीं। जब भी आपको परचेस करना है तो आपको कंडेंसर आपका कॉपर हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर उसमें कॉपर कंडेंसर दे रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है, आपको वो एसी को ले लेना है। ठीक है, एंड गाइस अब बात आता है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर के एसी के बारे में। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें ऐसे भी मार्किंग किया हुआ रहता है इंडोर में ही कि ये इन्वर्टर एसी, और उसमें डिटेल में भी दिया हुआ रहता है, तो उससे आप समझ सकते हो हाँ ये हमारा इन्वर्टर एसी है। ठीक है, तो मैं आप लोग बताता हूँ सबसे पहले इन्वर्टर एसी के बारे में। अगर आपके घर में अपने आप इन्वर्टर एसी लगाते हो, इन्वर्टर एसी लगने के बाद वो किस टाइप से वर्क करता है वो समझ लिया बेहतर तरीका से। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन इन्वर्टर के बारे में। तो इन्वर्टर एसी किस तरह से काम करता है वो समझ लिया एक बार आप लोग। तो क्या होता है कि आप इन्वर्टर एसी को ऑन कर दिए, ऑन होने के बाद क्या होता है कि मान के चलते आप रूम का टेम्परेचर उसको 20 डिग्री पे सेटअप किए। ठीक है, 20 डिग्री पे सेटअप करने के बाद उसमें एक सेंसर लगा हुआ रहता है, रूम सेंसर। 2 सेंसर लगा रहता है, एक कॉइल सेंसर एक रूम सेंसर। तो इसमें काम क्या रहता है कि रूम सेंसर का काम यहाँ पर वर्क रहता है। ठीक है, आप 20 डिग्री पे सेटअप कर दिए, उसके बाद क्या होगा कि आपका रूम का टेम्परेचर पूरा 20 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री होने के बाद क्या होगा, जो हमारा सेंसर लगा हुआ है इंडोर यूनिट में, वो सेंसर सेंस करेगा हाँ हमारे 20 डिग्री सेटअप आ चुका है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर रहेगा उसको वो सेंस करके बताएगा कि हाँ यहाँ पर हमारा 20 डिग्री सेटअप हो चुका है। तो वो क्या है, कंप्रेसर जो रहेगा वो वाटेज थोड़ा कम लेगा, वाटेज कम लेगा। उसके बाद क्या होगा, अपने जो कंप्रेसर मेरा हमारा रहेगा वो ऑटोमेटिक रन करते रहेगा। वाटेज कम लेने से ये होगा कि आपको जो बिजली बिल है वो कम आएगा उसमें ये, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रन करते रहेगा। वो हमारा जो रूम का सेंसर है, रूम का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते रहेगा, वो ज्यादा डाउन करने नहीं देगा। तो इस तरह से हमारा इन्वर्टर एसी वर्क करता है। वो कंप्रेसर जो रहता है वो रेस्ट नहीं करता, वो क्या होता है कम वोल्टेज पे वो चलते रहता है और इसी कारण से आपका बिजली बिल जो होता है वो कम आता है। ठीक है, एंड गाइस ये तो आपका इन्वर्टर एसी का कुछ मतलब कि मैं डिटेल बता दिया किस तरह से वर्क करता है। अब मैं इसका कमी बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, इन्वर्टर एसी जो रहता है उसमें किट आपका इंडोर यूनिट में भी लगा हुआ रहता है और आउटडोर यूनिट में भी लगा हुआ रहता है। एंड गाइस अब मैं आप लोग बता देता हूं, अगर आपका जैसे कि 2 साल का वारंटी आपका रहता है, 2 या 3 साल के इस टाइप का आपको वारंटी मिलता है एसी में, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है किट वगैरह का, तो वो कंपनी ही आपको मतलब कि वो ठीक करके दे देता है जितना टाइम का आपका वारंटी रहेगा। एंड गाइस अगर आपका वारंटी एक्सपायर कर जाएगा, वो वारंटी आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको किट वगैरह में कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको बहुत ज्यादा खर्च आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, खर्च बहुत ज्यादा आपका जाएगा। कोई भी पीसीबी अगर खराब होता है इंडोर यूनिट का या आउटडोर यूनिट का, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा, अगर आप पैसा मतलब परचेज करना चाहते हो इन्वर्टर एसी, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आप चाहते हो लेने के लिए तो काफी अच्छी बात है, आप लेकर परचेज कर सकते हो। और बस इसी टाइप से ये वर्क करता है और इसी टाइप से आपका बेनिफिट और इसमें लॉस है। ठीक है, एंड गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। ठीक है, तो नॉन इन्वर्टर किस तरह से वर्क करता है आप समझ ले। नॉन इन्वर्टर अगर आप परचेस करते हो उसमें भी आपको ये बात का ध्यान रखना है, उसमें जो आउटडोर कंडेंसर रहता है वो भी आपको प्योर कॉपर का कंडेंसर होना चाहिए। ठीक है, एंड गाइस अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सेम चीज मैं आप लोग बताऊंगा। जैसे कि इंडोर आपका यूनिट लगा हुआ है, उसमें भी हम मान के चलते हैं आपका 20 डिग्री पे सेटअप के 20 डिग्री वही सेंसर जो आपका इंडोर में रहता है वही आपका टेम्परेचर सेंस करेगा, 20 डिग्री वो लेके आ जाएगा रूम में। इन्वर्टर से में क्या था कि वो क्या होता है कि कंप्रेसर आपका वाटेज कम लेकर के वो धीरे धीरे चलते रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि
जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी रहता है वो आपका कंप्रेसर क्या होगा 10 से 15 मिनट के लिए क्या होगा कि वो बंद करा देगा, ठीक है, रूम के टेम्परेचर जो रहता है उसके हिसाब से। अगर आपका सेंसर जहां पर लगा हुआ है इंडोर हीटर का, वहां पर वो सेंस करेगा हाँ हमारा रूम का टेम्परेचर जो कूलिंग जो रहेगा वो कम हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा वो ऑटोमेटिक वहां सेंस करेगा आउटडोर यूनिट को, उसके बाद क्या होगा फिर से आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। इस टाइप से वो वर्क करता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट बता देते हैं आप लोगों को और इसमें लॉस बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट ये है कि जो हमारा पीसीबी रहता है वो हमारा केवल आपका इंडोर यूनिट में हमारा पीसीबी रहता है और इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम भी आता है तो आसान तरीका से ये आपका मतलब रिपेयर हो जाएगा कम खर्च में। अगर आपका एक्सपायर कर गया है वारंटी में, तो मतलब कि वारंटी आपका खत्म हो गया तो आप कहीं मार्केट से कहीं से भी आप इसको ठीक करवाते हैं तो इसमें ज्यादा प्राइस आपका नहीं लगेगा, कम प्राइस में आपका ये रिपेयर हो सकता है किट। एंड गाइस अभी हम नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बताए थे कि उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम आता है आपका किट वगैरह में तो उसमें खर्च ज्यादा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन इन्वर्टर में आपका कम खर्च रहेगा। एंड गाइस इसमें बाकी पार्ट्स वगैरह भी जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता है, बहुत कम पैसा लगता है। एंड गाइस अब हम लोग ये भी आप लोग बता देते हैं कि आपका इसमें जो गैस रहता है अगर आपके R22 रहेगा गैस, R22 गैस रहेगा तो उसमें क्या होता है कि आपका गैस अगर खत्म वगैरह हो गया या फिर भी आप चार्ज करना चाहते हो तो उसमें प्राइस आपका बहुत कम लगेगा R22 में। एंड गैस R32 से R410 रहा तो उसमें प्राइस ज्यादा रहेगा, जो कि आपको इन्वर्टर एसी में देखने को मिलेगा हमेशा ही कि उसमें R32 से R410 आपको देखने को मिल जाता है। उसका गैस चार्जर जब भी करवाओगे तो उसमें प्राइस आपका ज्यादा लगेगा। एंड गैस अगर आपके पास R22 गैस है जैसे नॉन इन्वर्टर में बहुत पुराने एसी में देखा जा रहा है, एंड गैस अगर आप नए एसी भी यहाँ पर आ रहा है तो वहां पर अगर R22 आ जाता है तो उसमें भी आपका प्राइस कम लगेगा गैस चार्जिंग का। तो ये बेनिफिट था, ये लॉस था इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए